दिग्विजय के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस, सफाई में जयराम आए सामने। जयराम ने कहा कि लोकतंत्र मुश्किल में, लेकिन कांग्रेस इसके लिए लड़ेगी। विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ेंगे लोकतंत्र की लड़ाई। जर्मनी विदेश मंत्रालय के बयान से कांग्रेस ने बनाई दूरी। राहुल गांधी के मामले में दिग्विजय सिंह ने कर दिया सेल्फ गोल। दिग्विजय सिंह के बयान पर क्यों कांग्रेस को देनी पड़ रही है सफाई, आखिर क्या कह गए दिग्विजय सिंह, जिसके बाद जयराम रमेश को सफाई देने के लिए आना पड़ा आगे। दरअसल राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें संसद सदस्यता से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी के मामले में जर्मनी के विदेश मंत्रालय का बयान आया। जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी के मामले की जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि कोर्ट उनकी सदस्यता जाने के मामले की सुनवाई मौलिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर करेगी। इस बयान को वहां के सरकारी टीवी चैनल डाइचे वेले पर दिखाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अभी ऐसी परिस्थिति में है कि वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ही ये पता चल सकेगा कि उनको जिस आधार पर बर्खास्त किया गया, क्या वो ठीक है या गलत। जर्मनी के बयान से जहां बीजेपी नाराज दिख रही थी, वहीं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने जर्मनी को शुक्रिया किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल की संसद सदस्यता जाने से भारत के लोकतांत्रिक स्थिति को समझा जा सकता है। दिग्विजय सिंह के जर्मनी को शुक्रिया कहे जाने को बीजेपी ने लपक लिया और किरण रिजिजू ने कहा कि थैंक यू राहुल गांधी, आपकी वजह से विदेशी ताकतें भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। याद रखें कि भारतीय न्यायालयों को किसी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। भारत विदेशी दखलंदाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। दिग्विजय सिंह के शुक्रिया कहे जाने और बीजेपी के निशाने पर पूरी कांग्रेस पार्टी ही आने के बाद कांग्रेस सफाई देने में जुट गई। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में ब्रिटेन में जाकर भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर बयान दिया था, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने दावा किया कि राहुल गांधी विदेशी व्यक्तियों से भारतीय लोकतंत्र में हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। वो सत्ता के लिए भारत में विदेशी ताकतों की मदद ले रहे हैं। राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया। ऐसे में जर्मनी विदेश मंत्रालय का बयान और उस पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने कांग्रेस को मुसीबत में फंसा दिया था, जिसके बाद जयराम रमेश ने सफाई देते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति डराने दबाने वाली है। इस कारण हमारे लोकतंत्र के सामने तमाम मुश्किलें उत्पन्न हो गई, लेकिन इन सभी मुश्किलों से कांग्रेस को खुद ही निपटना होगा। रमेश ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से पार्टी खुद ही निपटने का प्रयास करेगी। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां निडरता से उनका मुकाबला करेंगी। दरअसल पूरी कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर लग रहा है कि राहुल गांधी की सजा और उन्हें संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद जो सहानुभूति उन्हें मिलती दिख रही है, उसे कांग्रेस के बड़बोले नेताओं के एक बयान समाप्त कर सकता है। इसलिए जैसे ही कोई भी ऐसा बयान आता है जिसे बीजेपी मुद्दा बनाए, उससे पहले ही कांग्रेस की ओर से सफाई सामने आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि मीडिया इस समय पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है और कांग्रेस नेताओं का एक गलत बयान उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इस समय कर्नाटक चुनाव चल रहा है और बीजेपी कांग्रेस नेताओं के किसी भी गलत बयान को चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है। वैसे इस समय कांग्रेस का ध्यान राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर भी है। दावा किया जा रहा है कि कभी भी कांग्रेस की ओर से गुजरात हाईकोर्ट या सूरत के सेशन कोर्ट में राहुल की ओर से याचिका दायर की जा सकती है। याचिका का पूरा काम अभिषेक मनु सिंघवी की देखरेख में हो रहा है। कपिल सिब्बल जैसे वकील की भी पूरी तरह से मदद दी जा रही है। द इंडियन न्यूज।